यूपीएससी सीसैट में गारंटीड इस बार 80 प्लस स्कोर करके आओगे, गारंटीड। ना कोई क्लिकबेट है, ना कोई झूठ है, ना कोई फरेब है। अगर मैंने बोला करके आओगे तो मतलब 80 प्लस स्कोर करके आओगे। इसके लिए कोई पहले से बहुत हैवी मैथ्स और ये सारी चीज़ें पता रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है। कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा, सिंपल चीज़ें बताऊंगा, सिंपल स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है। और कोई आपको ये नहीं बताने वाला, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूरा जाके यूट्यूब देख लो, आपको ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो वेलकम टू दी प्रीमियम साइड ऑफ यूट्यूब। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अपने बारे में बता दूँ तो टोटल 5 अटैम्प्ट्स में हर बार मेरा स्कोर 15 मार्क्स से 20 मार्क्स ऊपर ही रहा है कट ऑफ के। ठीक है, और जो चीज़ें मैं बताऊंगा आप बहुत आराम से 66.67 क्रॉस कर लोगे, बहुत आराम से। ठीक है, और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो बस अटेंटिव रहना थ्रू आउट द सेशन, बिल्कुल अटेंटिव रहना। यूपीएससी सीसैट में टोटल होते हैं 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस में देखो तो 30 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और 50 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग से। ठीक है, ध्यान से समझना, मैथ्स बैकग्राउंड से हो, नॉन मैथ्स से हो, हार्डली मैटर्स। आप ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 30 क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के, जो कैरी करते हैं 75 मार्क्स ऑफ द टोटल पेपर। मतलब क्या, 66 मार्क्स, 66.67 कट ऑफ है। इससे 9 मार्क्स, 8 से 9 मार्क्स ऊपर तो मेरा केवल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आ रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग के 45 मिनट्स जो होते हैं ना, जैसे पेपर स्टार्ट हुआ आपका, तो जो स्टार्टिंग के 45 मिनट्स होते हैं इसमें पूरे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ढूंढ ढूंढ करके निकालो और सारी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करो। एटलीस्ट 20 to 29 क्वेश्चन, 27 to 29 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के ट्राई करो सॉल्व करने के। बहुत आराम से हो जाएगा, जो ट्रिक्स मैंने बताई है आपको। ठीक है, जो लोग नए हो इस चैनल पे, जिसको नहीं पता है, मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है। पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। तो 27 to 29 क्वेश्चन आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के स्टार्टिंग के 45 मिनट्स में ही कर लेने का है। अंडरस्टूड? अब क्यों? क्योंकि पहले तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक ईजियर साइड पे है, दूसरी चीज़ आंसर आपके सामने है। जो लोग कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टफ लगता है, अरे आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर आपके सामने पैराग्राफ में छुपा हुआ है ना। जब आंसर आपके सामने दिख रहा है तो वो चीज़ टफ कैसे हो सकती है, और कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा, मैं बहुत बढ़िया से बताऊंगा। तो स्टार्टिंग के 45 मिनट्स में आपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करने हैं। 30 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। मैक्सिमम ट्राई करो 27 to 29 क्वेश्चन सॉल्व करो। सोचो, अब ध्यान से समझना कि मान के चलो गिरी से गिरी हालत में 75 में से आप स्कोर करते हो 40 या 40 to 50 स्कोर करते हो। ठीक है, अंडरस्टूड? जब स्टार्टिंग के 45 मिनट्स में ना ये 40 to 50 मार्क्स जब आप स्कोर कर लोगे ना, तो कट ऑफ से मात्र आप 16 से 17 मार्क्स दूर हो। ठीक है, मात्र 16 से 17 मार्क्स दूर हो, और उसको करने के लिए आपके पास है 75 मिनट्स। आपके हाथ में कितना है? 75 मिनट्स इस 16 से 17 मार्क्स को स्कोर करने के लिए। क्योंकि आपने ऑलरेडी 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, आप कट ऑफ के बहुत नज़दीक जा चुके हो इन स्टार्टिंग 45 मिनट्स। तो यहाँ दो चीज़ें होंगी। पहला, एंड मोमेंट में आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा बहुत सारे लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ने के, ठीक है, और हड़बड़ी में पेपर सॉल्व करने के। और दूसरा फ़ायदा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब आपको सिर्फ इतने के लिए लड़ना है अगले 1.5 घंटे या सवा घंटे, है ना। सिर्फ 16 से 17 मार्क्स के लिए अब लड़ाई है आगे की, क्योंकि आपने आधा से ज़्यादा काम बहुत पहले ही कर दिया है। अंडरस्टूड? इसलिए ये लॉजिक है बिहाइंड कवरिंग कंप्लीट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इन 45 मिनट्स, इन जस्ट 45 मिनट्स। अंडरस्टूड? ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेबल है जिसका मैथ्स वीक है या जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तब तो कोई इशू नहीं है, फिर तो यू कैन गो फॉर इधर लाइक एनीथिंग। लेकिन अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो और या मैथ्स वीक है तो आप ये एक यूज़ कर सकते हो। मैं यही करता था एक्चुअली, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, मेरा मैथ्स वीक भी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया 5 अटेम्प्ट हर साल सीसैट में मैंने 15 से 20 मार्क्स ऊपर कट ऑफ के स्कोर किए। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होगा गेम। अब गेम मैं आपको समझाता हूँ। अब बच्चे 50 क्वेश्चंस मैथ्स एंड रीजनिंग के। अब इसमें करना क्या है, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करना है 10 से 15 ईजी क्वेश्चंस। 10 to 15 ईजी क्वेश्चंस मतलब क्या कि आपको 50 रिमेनिंग क्वेश्चंस में से सिर्फ 10 से 15 ईजी क्वेश्चंस निकालने हैं। मतलब स्टिल यू कैन लीव 35 to 40 क्वेश्चंस ऐसे ही। आप 35 to 40 क्वेश्चंस
केवल लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो, अंडरस्टूड। तब भी आप आराम से कट ऑफ के उस पर पहुंच जाओगे। तो आपने पेपर में टोटल अटेम्प्ट कितने करने हैं, तो 42 इज़ अ सेफ स्कोर, सेफ स्कोर है ये, ठीक है। तो मैं बताऊंगा क्यों ये सेफ है, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी सारी चीज़ें एंड में आपको समझाऊंगा। तो आपको करना क्या है, 10 to 15 ईजी क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। अब यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 10 से 15 इजी क्वेश्चन फाइंड आउट करने कैसे, आपको पता कैसे लगेगा कौन सा क्वेश्चन इजी और नहीं है ना। तो ये 10 से 15 इजी क्वेश्चन फाइंड आउट कैसे करने हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही यूएसपी है इस सेशन का, और यही सबसे बड़ा फन है। चलो आजा शुरू करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको लाइव करके। जैसे समझना ये 2025 का पेपर है, ठीक है। अभी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा बहुत डिटेल में, है ना, एंड तक रहना, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। चलो पहला क्वेश्चन दिखा, फिफ्थ, है ना, फिफ्थ क्वेश्चन देखा मैंने पढ़ा, नेचुरल नंबर एन इज सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, कुछ कुछ है, मेरे को नहीं आता ये, ठीक है, मेरे को नहीं आता। पैनिक नहीं होना है, पैनिक मत होना, घबराना मत बिल्कुल भी। पहला दूसरा क्वेश्चन दे करके घबराते नहीं है। मैंने क्या बोला, 50 क्वेश्चंस में आपको 30 to 35 क्वेश्चंस छोड़ने हैं, आपको सिर्फ 10 से 15 ईजी क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं मैथ्स और रीजनिंग के। तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है मैथ्स में फिर, है ना, मेरे पास बहुत स्कोप है छोड़ने के। चलो छोड़ देते, नहीं आता मेरे को। ये भी प्राइम नंबर पी क्यू आर सच पॉसिबल वैल्यूज़ बोल दिया यार, ओ शिट, ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता। चलो आगे चढ़ बढ़ते हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ ये भी नहीं आता। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। चलो 8th नंबर क्वेश्चन दिखा, व्हाट कम्स एट एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, जनवरी दिसंबर अक्टूबर, एक्स मार्च अक्टूबर, वाई सितंबर। अब मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ये मैं कर लूँगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है, मैं बहुत आराम से कर लूँगा। और मैंने कर भी लिया, जनवरी से जनवरी जाओगे 0 चेंजेस, जनवरी से 1 महीने पीछे जा रहा है दिसंबर -1, दिसंबर से 2 महीने पीछे जा रहा है अक्टूबर, अब अक्टूबर से 3 महीने पीछे जाएगा, 0 गया, -1 गया, -2 गया, तो अक्टूबर से 3 महीने पीछे, अक्टूबर से 3 महीने पीछे जोड़ लो, सितंबर, अगस्त और जुलाई, है ना। तो जुलाई तो है, अब जून वाला की क्रॉस कर दो पूरा, 2 ऑप्शन आ गया, जुलाई है, ये क्या -3 था अपने पास, अब जुलाई से क्या -4 मार्च आ जाएगा, मार्च से फिर अक्टूबर पीछे जाएगा -5, ये अब -6 करेंगे, तो अक्टूबर से -6 करो, -6 का मतलब 6 महीने पीछे जाओ, जैसे 3 महीने पीछे, 4 महीने पीछे जा रहा है तो 5 महीने पीछे जाएगा, अब यहाँ 6 महीने पीछे जाएगा, ठीक है। सिंपल एक सीक्वेंस है जो फॉलो हो रहा है। तो 6 महीने पीछे जाओ, तो अक्टूबर से पहले सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई एंड अप्रैल, है ना, अप्रैल आया, तो जुलाई एंड अप्रैल इज द आंसर। ईजिली मैंने सॉल्व कर लिया, एक क्वेश्चन में ऐसे ही निकल गया, ठीक है। चलो फिर सब आगे देखना शुरू करते हैं। 7 और यहाँ पे कुछ तो है, ठीक है, वी डोंट नो क्या है, लेकिन 7 और यहाँ पे कुछ तो है, 24 25 बनता है, 12 यहाँ कुछ तो है, 16 20 बनता है, 16 यहाँ कुछ तो है, 63 बनता है। आराम से 1 मिनट दोगे ना, आराम से पैटर्न को समझ जाओगे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आपको ईजी क्वेश्चन फाइंड आउट करने दो। देखो मैं बताता हूँ क्या है, इसका स्क्वायर जब ऐड करोगे ना तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह इसका स्क्वायर ऐड करोगे इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मेरे को कैसे पता ये पैटर्न, क्योंकि हर साल यूपीएससी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है और ये स्क्वायर वाला ही पैटर्न होता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ऐड करोगे तो किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, आपको ये बताना है। मैं आपको बताता हूँ, यही है। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 स्क्वायर होता है 49, ठीक है। इसमें जोड़ो क्या, 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, ठीक है। इस दोनों को जोड़ दो, इस दोनों को जोड़ोगे क्या बनेगा 625, 25 का स्क्वायर है कि नहीं है बताओ। इजी था, क्या है स्क्वायर। कभी भी ऐसा कुछ दिखे सीधे स्क्वायर करना शुरू कर दो, सीधे स्क्वायर करना शुरू कर दो, ठीक है। अब आ जाओ ऐसे ही करते हैं, 16 का स्क्वायर करो कितना होता है 256, ओके। अब 63 का स्क्वायर करो, जब 63 का स्क्वायर करोगे 3969, ठीक है। 3969 तो वहाँ 63 का स्क्वायर होगा, इस दोनों को जोड़ दो, ये आता है 4225, दोनों को जोड़ दो तो ठीक है, ठीक है 4225 आता है। अब 4225 देख लो इसमें, तो 65 का स्क्वायर करोगे ना, 4225 आएगा, 65 इज द आंसर, ठीक है। दिस इज द मेथड, दिस इज द वे। चलो इसी तरीके से आगे परसेंटेज का कुछ तो क्वेश्चन है, चलो आगे आके देखेंगे, ठीक है। कुछ इजी क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे जो इजीली पहले हम सॉल्व कर पाए, सिंपल सी बात। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 4 डिजिट नंबर एन इज सच दैट व्हेन डिवाइडेड 3569 लीव्स रिमाइंडर 1347, ठीक है। मतलब कोई तो एक ऐसा नंबर है जिसको अगर 3569 से डिवाइड कर दें तो 1347 रिमाइंडर पड़ जाएगा
एन क्या है, एन का वैल्यू बताना और ये सारे दिए हुए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, बहुत आराम से निकलना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखा ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू और रिमाइंडर दिया हो, ये सारी चीज़ें बहुत आराम से सॉल्व होता है। कैसे होता है, मैं बहुत आराम से करता था इसको, सुनना ध्यान से। देखो एन निकालना है, एन है, अब एन को तुम 3 से डिवाइड करो, एन मतलब कोई भी वैल्यू, एन को 3 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। फिर तुम एन को 5 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 3 आ रहा है। फिर एन को 6 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 6 आ रहा है, सॉरी रिमाइंडर 4 आ रहा है ना। और अगर एन को फाइनली 9 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 7 आ रहा है। यही बोल रहा है ना क्वेश्चन। अब कुछ नहीं करना, एन की जगह बस इनको बैठा करके चेक करना है। अब उससे भी आसान मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है। डिविजिबिलिटी का, डिविजिबिलिटी मतलब इतना भारी भरकम नहीं, सिंपल सी बात। कोई भी नंबर का सम है ना, अगर जोड़ दो सारे नंबर को और उसका सम 3 के टेबल से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो तुम्हारा डिविजिबल होता है 3 से। 5 में क्या, किसी भी नंबर के एंड में 5 या 0 आ जाए, आपको पता है 5 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे एंड में 5 या 0 आएगा। कुछ भी करके देख लो यार, एंड में 5 और 0 ही आएगा। 5 से किसी को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। 6 के लिए इसी तरह क्या है, 6 के लिए है कि कोई भी नंबर तुम्हारा जो है, तो 6 का सिंपल सा मतलब ये है कि 2 और 3 से, अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो तुम्हारा वो 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है, सिंपल सी बात ये। और 9 का क्या है, तो 9 का क्या है कि अगर सारे जो भी कंप्लीट डिजिट है, डिजिट का अगर सम अगर 9 से डिविजिबल है तो तुम्हारा वो 9 की डिविजिबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। सिंपल सा ये डिविजिबिलिटी का रूल है, ठीक है। अब एक एक ऑप्शन को यहाँ एन की जगह बस उठा करके बैठा के रख देना है, अंडरस्टूड। एक एक ऑप्शन को उठा के बैठा के रख देना है। तो पहले तो देखना यहाँ पे 1 है, 1 क्या है, 1 रिमाइंडर है, 1 रिमाइंडर है तो इसमें से 1 माइनस करो ऑप्शन में से, ठीक है। तो ऑप्शन बना तुम्हारा, 1 माइनस करोगे 1067, ठीक है। अब 1067 चेक करो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से मैंने क्या बोला, सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो जोड़ो इसको। 7 1 8, 8 और 6 14, 14 क्या तुम्हारा 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 1068 तो कभी ज़िंदगी में आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि चारों होना चाहिए, ठीक है। अब 1072 देखते हैं, ठीक है। 1072 भी आते हैं तो 3 से तुम अपना एक जो है रिमाइंडर आ रहा है तो 1 इसमें से माइनस कर लो। 1 माइनस करोगे क्या होगा, 1071, 1071 होता है 1 7 8 1 9, 3 से तो डिविजिबल है भाई, 3 से ये डिविजिबल हो रहा है। अब यहाँ 3 रिमाइंडर है, 3 रिमाइंडर तो यहाँ 3 कम करो, 3 कम करोगे, 3 कम करोगे तो यहाँ पे बचा 1069, 1069। अभी सबको जोड़ो, अब देखो लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 है तो 5 से कैसे डिविजिबल हो पाएगा 9, ठीक है। लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, 5 या 0 का तभी तो डिविजिबल होगा ना 9 से, तो 1072 भी आंसर कभी नहीं होगा ज़िंदगी में। चलो अब आगे आ जाओ, 1078 देखते हैं। 1078 में तुम्हारा फिर एक कम कर दो तो 1077 होगा, ठीक है, क्योंकि एक रिमाइंडर था, एक रिमाइंडर तो कम करोगे ना, क्योंकि एक रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब क्या हो रहा है, बच जा रहा है, तो एक कम करोगे ना, क्योंकि डिवाइड करने पर एक बचना चाहिए वैसा। 1077 77 14 14 1 15 15 3 से डिविजिबल है, 15 के टेबल में 3 5 जाए 15, फिर 1077 हटाओ और इसको अब 3 माइनस करो, ठीक है। 107 में से 3 माइनस करोगे, क्यों, यहाँ पे 3 रिमाइंडर था, है ना, तो 1075 5 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 5 और 0 होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 6 के लिए क्या है, 2 और 3 से होना चाहिए, है ना, 2 और 3 से होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें से क्या करेंगे, 1075 हटाओ, 1078 में से माइनस करो क्या तुम अपना 6, ये क्या है, रिमाइंडर कितना है 6 में 4 माइनस करो, 1074 होता है। 1074 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, जोड़ लो 7 1 8 8 4 12, 12 भी 3 से डिवाइडेड है, मतलब 6 से डिविजिबिलिटी है। अब 9 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए 1074 हटाओ, 1074 हटा करके सीधे 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या तुम्हारा रिमाइंडर है 7 हटाओ इसमें से, तो ये आता है 1071 है, इसको जोड़ दो 8 9 9 से डिवाइड हो जाएगा इसका सम, ठीक है। 1078 से आंसर, ठीक है, आसानी से आराम से। देखो समझना, मैं समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, इसमें है कुछ भी नहीं, आपको पता है हमने क्या करा है, आपको पता है कुछ भी नहीं है इसमें, फिर भी चलो हम इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, बट इसमें है कुछ भी नहीं, अंडरस्टूड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, ठीक है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। देखो ऐसे बहुत कंफ्यूज हो गया आप, लेकिन मैं आपको बहुत ईजी तरीका बताता हूँ, बहुत ही ईजी तरीका बताता हूँ। मान के चलो ये सब इंसान है, ABCDEFGH सब इंसान है, ठीक है, ये बी है, ये ई है। सीधे क्वेश्चन पे आओ, ऊपर की सारी चीज़ें छोड़ो। बी को ई के पास जाना है, ठीक है, बी को ई के पास जाना है, ठीक है, और एस को वी के पास जाना है, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन सब हटाओ। बी को ई के पास जाना है, एस को वी के पास जाना है, अंडरस्टूड। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, देखो कौन कौन से साइंस यहाँ पे दिए हुए हैं, एक साइन ये दिया हुआ है, एक साइन ये दिया हुआ है, एक साइन ये दिया हुआ है, अंडरस्टूड। अब मेरी बात को समझना, जहाँ कहीं भी जिस तरीके से भी अगर ऐसे साइंस है, मतलब गेट खुला हुआ है, गेट इज़ ओपन, ठीक है, मतलब अगर बी को ई के पास जाना है और ऐसे साइंस अगर दिए हुए हैं ऐसे, तो मतलब गेट इज़ ओपन, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा साइन दिया हुआ है इस तरीके का, ठीक है, तो मतलब गेट यहाँ क्लोज हो गया,
ठीक है, बी ई के पास नहीं जा सकता, और अगर बी ई के पास नहीं जाएगा तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सीधी सी बात। चलो अब देखो बी कहाँ है, ई कहाँ है, ठीक है। अब देखते हैं, गेट खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, गेट क्लोज हो गया, गेट बंद हो गया, स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे एस को वी के पास जाना है, ये रहा एस, ये रहा वी, गेट खुला हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे गेट फिर वापस से बंद हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत है, आंसर इज नीदर 1 और 2, ठीक है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है सॉल्व करना। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है यार, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन, मतलब इससे इजी क्वेश्चन यूपीएससी कभी पूछ ही नहीं सकता, लेकिन लोग ऐसे क्वेश्चन इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं क्या नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, छोड़ देंगे। अरे नंबर सिस्टम लगेगा ही नहीं इसमें, बहुत ईजी। देखो कैसे, यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। यूनिट डिजिट समझते हो ना क्या होता है, यूनिट डिजिट मतलब होता है, जैसे कोई भी नंबर लिख लो 250, ठीक है, तो इसमें यूनिट डिजिट इज 0 है, ये टेंस है, ये 100 है, 2 इज़ 100, 10 और ये 0, समझ रहे हो। कोई भी नंबर का जो लास्ट वाला डिजिट रहता है ना वो यूनिट डिजिट होता है, समझे। जैसे अगर 3 लिखा हुआ है 3 यूनिट डिजिट हो गया। देखो बच्चों वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, 555 लिखा हुआ है तो 5 इज़ द यूनिट डिजिट, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बीच में यहाँ 5 आ गया है ना, यूनिट डिजिट पूछा हुआ मल्टीप्लिकेशन करने पे, बीच में यहाँ 5 आ गया। 5 को दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो, अभी जाओ कैलकुलेटर ओपन करो, दुनिया का कोई नंबर उठाओ 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे कितने ही मल्टीप्लिकेशन कर लो, या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, और कुछ नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता। यूनिट डिजिट पे, एंड डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, ठीक है। कहीं 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 5 इज़ द आंसर। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, कौन सा मैथ लगा, कौन सा नंबर सिस्टम लगा, ये बताओ। थोड़ी सी बस बुद्धि लगी, थोड़ा सा बस दिमाग लगा। इसी तरीके से 38 नंबर क्वेश्चन है, मैं एकदम इजी क्वेश्चंस बस ढूंढ रहा हूँ, सिर्फ इजी क्वेश्चंस है ना, जहाँ मैथ्स बिल्कुल मिनिमम लगे और बहुत आराम से पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो इसको पहले गिन लेना है, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ना इसमें मिसिंग नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को पहले गिन लेना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है ना। 18 को इक्वल बांट लो, तीनों को इक्वल बांट लो 18 को, ठीक है। तो 6 6 बनेगा है ना, 6 6 बनेंगे, तो 6 बोले तो ए बी डैश सी सी डैश, मतलब 1 2 3 4 5 6 बने। फिर इसी तरीके से आगे लिखो ए से, ए डैश बी सी सी सी, ठीक है, ये बना एक पेयर। अगला पेयर देखो ये बनेगा डैश बी बी सी डैश सी, बने ऐसे पेयर। अब इधर देखो क्या मिसिंग है, ए यहाँ पे भी ए लिख दो, बी यहाँ बी मिसिंग है, बी लिख दो, यहाँ बी यहाँ बी यहाँ पे मिसिंग है, लिख दो। सी है, फिर ये सी यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पे सी मिसिंग है, बी सी बी ए सी, बी सी बी ए सी, दिस इज द आंसर। अब बताओ क्या था इसमें, क्या था इसमें बताओ। 36 नंबर क्वेश्चन, सीक्वेंस का क्वेश्चन है, हर बार हर साल ये क्वेश्चन पूछते हैं, हर साल सेम पैटर्न पे। 2024 पे सिमिलर क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन डिट्टो सेम, ठीक है। कभी भी देखो ये डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, 36 से सीधे 90 पहुंच गया, मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का केस है। हमेशा कभी भी देखना ये डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंसेस छोटे छोटे रहते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन रहते हैं, लेकिन कभी भी देखना डिवीजन ये डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का केस है, ठीक है। अब 24, ठीक है, 24 के बाद एक्स है, फिर 12 है, 18 है, 36 है, 90 है। 24 के बाद एक्स पे अगर मूव करते हैं, ठीक है, तो इट इज़ मल्टीपल ऑफ 0.5, ठीक है, देन मल्टीपल ऑफ 1, ठीक है, देन इट इज़ मल्टीपल ऑफ 1.5, देन मल्टीपल ऑफ 2, 18 इंटू 2, ठीक है, देन मल्टीपल ऑफ 2.5, अंडरस्टूड। और ये सेम सीक्वेंस पिछले साल पूछा गया था, सेम सीक्वेंस। द आंसर इज 12। 24 इंटू 0.5 क्या होता है, 12 होता है। 12 इंटू 1 क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। द आंसर इज 12। सेम सीक्वेंस पूछा गया था पिछले साल 2024 में। इसी तरीके से ये 38 नंबर क्वेश्चन देख लो, इफ़ पी इज इक्वल टू प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस आर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन एस इज इक्वल टू डिवाइडेड, है ना। ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। कुछ पुट करके यहाँ पे 20 ले आना है, ठीक है। और इसमें से आप पुट कर सकते हो एस पी, ये कौन सा चीज़ है। तो अब देखो इसके ऊपर सिंपली ऑप्शंस पुट करना शुरू कर दो। जैसे लिख लो यहाँ पे 60, 15, 3, 24 लिख लिया, ठीक है। अब एस पी आर क्यों है, एस क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। पी क्या है, तो यहाँ पे प्लस है, आर क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन है, क्यू क्या है, माइनस है ना, ठीक है। और इसको करो 20 आना चाहिए। वर्ड मास लगा लो, वर्ड मास लगाओ कैसे होगा, तो सब ये जब सब कुछ कर लोगे तो ये आएगा इसका आंसर 60, ठीक है। 60 आएगा, जो ए विल नॉट बी द आंसर। चलो ठीक है, सेकंड ऑप्शन पुट करते हैं इसी तरीके से जैसे पहला ऑप्शन पुट किया, ठीक है। सेकंड पुट करोगे, पहला क्या है, क्यू बोले तो माइनस, ठीक है। फिर आर बोले तो मल्टीप्लिकेशन, फिर पी बोले तो प्लस, ठीक है, 20 है।
फिर एस बोले तो डिवाइड, ठीक है। इन सबको अगर तुम जोड़ वर्ड मास लगा देना, ठीक है, पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस करो फिर माइनस करो, करोगे ये 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 आ जाएगा एंड बी विल बी द आंसर। अंडरस्टूड? ईजी है, सिंपली आपको करना क्या है, बस पुट ऑन कर देना। मैं आपको यहाँ मैथ्स नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैथ्स कुछ है भी नहीं, सिंपली क्या है, बस क्वेश्चन को मैंने फॉलो करा और कुछ भी नहीं करा और क्वेश्चन को यहाँ पे ऑप्शन में पुट कर दिया। कोई भी क्वेश्चन अब तक मैंने कराया, एक भी क्वेश्चन जो आपको लगा हो यार बहुत ही तो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का टफ है, इसके लिए मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, नहीं लगाना, तो आपको भी ऐसे ही करना है। ईजी क्वेश्चन फाइंड आउट करो, ईजीएस्ट क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे और आपको वही फाइंड आउट करना है और आराम से आप पेपर क्लियर करोगे। एक क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये दुनिया का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, n² दिया है, एक नंबर दिया हुआ है, कितने n है बताने हैं, इस n में कितने डिजिट्स है ये आपने बताने हैं, ठीक है। समझना, बहुत सिंपल सी चीज़, 1 का स्क्वायर करते हो 1 होता है, 11 का स्क्वायर करोगे 1 2 1 होगा, 111 का स्क्वायर करोगे 1 2 3 2 1 होगा, ठीक है। मतलब क्या, एक जाता है फिर उसके बाद पीछे चला जाता है, ठीक है। फिर 1 1 1 1 का स्क्वायर करोगे तो पता क्या होता है, 1 2 3 4 3 2 1 ऐसा होता है, ठीक है। जितना डिजिट रहेगा उतना ये आगे जाएगा फिर उसके पीछे चला जाएगा, जितना ये अभी ऐसे 1 1 करके देख लो, 5 है, 1 2 3 4 5 फिर पीछे चलेगा 4 3 2 1 ऐसा, तो ये क्या है, 5 ये डिजिट है तो ये 5 तक जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 इज़ द आंसर, ठीक है, डन, वी आर डन। तो हमने 40 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया, 40 में से मैंने 8-9 क्वेश्चन किए आपके सामने सॉल्व, 9 क्वेश्चन। मैंने आपको 10-12 क्वेश्चन बोले थे, 15 क्वेश्चन इजी सॉल्व आउट करने के लिए, सिर्फ 40 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन आपके पास, सिर्फ 40 क्वेश्चन में मैंने 8 से 9 क्वेश्चन आपके सामने करके दिखा दिया आपको, ठीक है, सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन। चलो इस 8-9 क्वेश्चन में से अगर आपको 3-4 नहीं भी पता होंगे और 3-4 पता भी होंगे तो आप 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ईजिएस्ट 40 क्वेश्चन में ही फाइंड आउट कर लिए, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वहाँ से आप तो आप कर ही लोगे। इस तरीके से आपको ईजिएस्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं और सॉल्व करने हैं एक्यूरेसी के साथ। तो आपको समझ में आया किस तरीके से क्या टेक्निक यूज़ करनी है। आपको स्टार्टिंग के 45 मिनट्स में सारे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर लेना है। 30 क्वेश्चन अब कैसे करना है वो मैं बताऊँगा, वेट करो। और ये 10 से 15 क्वेश्चन ईजी सॉल्व आउट करने हैं, 75 मिनट 75 मिनट्स होंगे आपके पास, और आराम से 75 मिनट्स में 10 to 15 ईजी क्वेश्चन फाइंड आउट करो जैसा अभी मैंने दिखाया, और उसको सॉल्व करो बिना पैनिक किए। अंडरस्टूड? अब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस कैसे करना है और करना कैसे है, देखो एक चीज़ बताता हूँ। ये जाना प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ पे मैंने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे एक लेक्चर लिया हुआ है 1 घंटे का, इसको जाना पूरा देख लेना। डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आराम से अगर 29 क्वेश्चन करके आओगे ना, 22 से 23 क्वेश्चन सही करके आओगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, गारंटीड एक्यूरेसी ऐसी बढ़ेगी। 23 से 24 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गई, आराम से सॉल्व करके आओगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। मेरे को ऐसा बहुत हाईली इंट्यूशन है। अब सबसे बेहतरीन चीज़ सीसेट के लिए देखो, ये 2 लेक्चर दिखेंगे, 6.5 घंटे का, एक 7.5 घंटे का। दोनों लेक्चर देख जाना, एक नंबर सिस्टम पूरा कवर्ड है, एक में अरिथमेटिक पूरा कवर्ड है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, हर कुछ ही कवर्ड है बहुत डिटेल में। फिर नीचे देखोगे यहाँ पे पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व है, 2024 का भी 2025 का भी, इसी तरीके से जैसे मैंने अभी दिखाया पूरा पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा वहाँ पे। यहाँ ये क्वेश्चन देखना, नीचे जाना, 2024-25 दोनों का सॉल्व मिलेगा एकदम ईजी तरीके से। सारे ईजी क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो एग्जाम के एक दिन पहले देख करके जाना है आपने, एग्जाम के एक दिन पहले 2-3 बार ही देख लेना। सीसैट के पहले डेफिनेटली देख लेना, सीसैट जो एग्जाम होगा उसके पहले देख करके जाना, जो बीच में गैप रहता है, ये वीडियो आपको देख के जाना है। अंडरस्टूड? पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अटेम्प्ट कितने करने क्वेश्चन, 40 to 44 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट करके आना, इससे ज़्यादा मत करना। देखो बिल्कुल अंधा गेसिंग करना मत शुरू कर देना, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्या होता है कि एक्यूरेसी थोड़ी ऊपर नीचे होती है, मैथ्स में एक्यूरेसी के साथ आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, और जब ये वाला टेक्निक यूज़ करोगे ना तो बहुत आराम से कर लोगे, बहुत ईजिली कट ऑफ पे पहुंच जाओगे, बहुत ईजिली, समझ रहे हो। तो ये टेक्निक यूज़ करना, पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करके कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, फिर ये वाला टेक्निक यूज़ करना। अंडरस्टूड? बाकी कैसा लगा सेशन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट।